नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः प्रयागराज एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, जहां पर हम बात करने वाले हैं आपके परीक्षा परिणाम पर जो सम सेमेस्टर व वार्षिक परीक्षा से संबंधित है। जैसा कि आपको पता होगा, हमने अभी तक 3 वीडियो अपलोड किया है परीक्षा परिणाम अपडेट पर। हमने आपसे वादा किया था पहली वीडियो में कि हम कुल 5 वीडियो बनाएंगे और आपके सभी परीक्षा परिणाम घोषित हो जाएंगे। उसी कड़ी में यह चौथा वीडियो है। पहला वीडियो आपको 9 जून, दूसरा वीडियो 18 जून, तीसरा वीडियो 25 जून और चौथा वीडियो आज यानी कि 1 जुलाई को हम आपके समक्ष प्रेषित कर रहे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी एक एक वीडियो को लास्ट तक देखे होंगे। जो विद्यार्थी बीच में स्किप करके देखते हैं और आधी अधूरी जानकारी लेकर हमें बार बार मैसेज करके परेशान करते हैं और पर्सनल टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर पूछते रहते हैं, तो उनको एक चेतावनी है कि वीडियो को ध्यान से देखा करिए। हम आपके पर्सनल बहुत ज़रूरी हो तभी हमसे बात करिए, बहुत ज़रूरी हो तो, अन्यथा आप वीडियो देखकर काम चलाइए और जो वीडियो में बताया गया है उसको स्पष्ट रूप से सुनिए। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा बड़ी हो, 8 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट की, तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप उतना समय रील देखने में काट देते हैं लेकिन वीडियो को नहीं देखेंगे, जो कि आपके विद्यार्थी जीवन, आपके परीक्षा परिणाम से संबंधित है। कब तक आएगा एक एक स्पष्ट जानकारी, ना तो किसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से, ना तो आपके महाविद्यालयों के माध्यम से आपको दी जाती है। लेकिन आप लोग इतना परेशान कर देते हैं कि फिर बीच बीच में मन करता है कि इससे अच्छा है कि हम टीचिंग जॉब्स की वीडियो बनाएं, वह ज़्यादा बढ़िया रहेगी। तो वीडियो को थोड़ा सा आप लोग शेयर कर दिया करिए और चैनल पर अगर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि एक एक अपडेट मिले। और वीडियो को ध्यान से देखा करिए। एक बार में समझ में आया, 2 बार, 3 बार, 4 बार देखिए, तब आपको समझ में आएगी। आपको कमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कमेंट करने की अगर आपकी आवश्यकता पड़ रही है तो सीधे से मतलब है कि आप वीडियो को अच्छे ढंग से, ठीक ढंग से देख नहीं रहे हैं और समझ नहीं रहे हैं। वही आप अपना दिमाग रील देखने में, इंस्टाग्राम पर व्यतीत कर देते हैं 2 घंटे, 4 घंटे, क्योंकि कई विद्यार्थी जो आसपास में रहते हैं वीडियो हमारी नहीं देखते हैं। जब उनका मोबाइल चेक करिए, उसमें देखिए तो 4 घंटा, 3 घंटा तो उन्होंने इंस्टाग्राम पर व्यतीत किया है, लेकिन वो उसके बाद फिर कहेंगे कि वीडियो समझ में नहीं आई या हमने देखा ही नहीं, आधा देखा था आधा नहीं देखा, तो क्या मतलब है। तो चलिए शुरू करते हैं इन सब बातों को हटाते हुए। साथ ही साथ आपको एक बात और बता दें कि कई विद्यार्थी जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होती है तुरंत कमेंट आ जाता है। कमेंट आप तभी करिए जब आपका वीडियो हो। अगर किसी अन्य विश्वविद्यालय का वीडियो है या किसी टीचिंग जॉब्स की वीडियो है, उस वीडियो पर कमेंट मत किया करिए, क्योंकि वह वीडियो फिर ख़राब हो जाती है आपके कमेंट से। अगला बंदा जब आएगा तो वो समझ जाएगा कि केवल इसी विश्वविद्यालय की वीडियो दी जाती है इस चैनल पर, तो उस चैनल में इंटरेस्ट नहीं रखेगा, उस वीडियो में इंटरेस्ट नहीं रखेगा। इसलिए ध्यान दिया करिए कि आप अपने ही वीडियो पर, संबंधित वीडियो पर दिया करिए। और कई लोग तो सब्सक्राइब किए रहते हैं वीडियो को और उसके बाद अनसब्सक्राइब कर देंगे। फिर जब कभी काम पड़ेगा तो आएंगे चैनल पर, चैनल सर्च करेंगे प्रयागराज एजुकेशन, उसके बाद पहली वीडियो चाहे जो मिल जाएगी उसे धड़ से कमेंट कर देंगे। उसके बाद कहेंगे आप रिप्लाई नहीं करते, आप वो नहीं करते। तो आप लगातार अगर चैनल जुड़े रहेंगे तभी आपको जानकारी मिल पाएगी, आपको पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ अगर आप यूट्यूब नहीं देख सकते हैं, समय नहीं है आपके पास, हाँ, जो विद्यार्थियों के पास समय नहीं है, जैसे वो यूपीएससी, यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर नहीं समय है तो वह टेलीग्राम से जुड़ जाएं। टेलीग्राम पर हम बीच बीच में अपडेट देते रहते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये संख्या है, देखिए वर्तमान समय में 7000। यह संख्या तभी बढ़ती है जब हम यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं और इस टेलीग्राम पर बताते हैं। तो कई छात्र बताते हैं कि हमने बढ़वाया है, जबकि वह खुद कुछ नहीं करते हैं। आज तक किसी विद्यार्थी ने 2-4 के अलावा, ऐसा नहीं है कि कोई विद्यार्थी नहीं जोड़ता, और विद्यार्थी जोड़ते हैं, लेकिन 2, 4, 6, 10 के अलावा अन्य किसी ने कभी भी 1-2 विद्यार्थियों को भी नहीं जोड़ा है।
वह तो चाहते नहीं हैं कि आप आगे बढ़ें, अगला विद्यार्थी हमसे आगे बढ़े। वो तो सोचते हैं जो अपडेट मिले हमें केवल मिले, हमारे भाइयों को, हमारे बहनों को अपडेट ना मिले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। यह सब कहने का एक ही उद्देश्य था कि आप लोग थोड़ा सा वीडियो को लास्ट तक देखा करिए। विश्वविद्यालय का लक्ष्य है सभी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन समाप्त करने का 5 जुलाई। इसको हमने शुरू से ही आपको बता रखा है, आपको भरोसा भी हो जाएगा 5 जुलाई को। तथा विश्वविद्यालय ने लगभग सभी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन समाप्त कर लिया है। लगभग सभी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हो गया है सभी विषयों का, लगभग। केवल वर्तमान में जो कॉपियों का मूल्यांकन हो रहा है वो बीएड का हो रहा है और एमएड का। बीएड का उसके बाद जैसे ही बीएड का संपन्न हो जाएगा उसके बाद एक दिन में उसी दिन एमएड का चेक हो जाएगा, क्योंकि एमएड तो 2 ही कॉलेजों में है, तो 100 उत्तर पुस्तिकाएं, 100 इधर 100 उधर, तो 200 उत्तर पुस्तिकाओं के आसपास में है, 200 विद्यार्थी हैं और जितने पेपर हैं उसी में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उसी दिन मूल्यांकन हो जाएगा। तो बीएड एमएड वाले अभी परेशान नहीं होंगे। आप पिछली वीडियो में भी बताया था, अगर आपने देखा होगा कि 28-29 जुलाई के आसपास बताया था, लेकिन जैसे ही टेलीग्राम ओपन करिए बीएड की कॉपी का मूल्यांकन कब होगा, तो फिर गलत जानकारी आपको देनी पड़ती है। फिर आप वही पूछेंगे कि आपने तो कमेंट बॉक्स में कहा था चल रही है 26-27 को, जब आपको हमने 25 को बता दिया है वीडियो में कि आपका उत्तर पुस्तिकाओं मूल्यांकन 28 के आसपास में शुरू होगा और 29 तक शुरू भी हुआ, तो भी आप अगर कमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप जानबूझकर अपना बस वही कर रहे हैं। अगर आपके पास समय है इतना कमेंट करने का और मैसेज करने का, तो थोड़ा सा और समय निकालिए, विश्वविद्यालय जी, वहाँ और जानकारी आपको मिल जाएगी, हमसे ज़्यादा जानकारी आप इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, तो हम विश्वविद्यालय में कई जानकारी इकट्ठा करते हैं तब आपको बताते हैं। हो सकता है क्योंकि अब आज हमने जानकारी ली तो 1 हफ्ते 10 दिन का चीज़ें बता देते हैं, तो उसमें हो सकता है कुछ चीज़ें जल्दी फास्ट तरीके से हो जाएं। तो इसके लिए आपको अगर रोज़ प्रतिदिन की अपडेट चाहिए तो आप टेलीग्राम पर, यूट्यूब पर इतनी संख्या बढ़ा दीजिएगा हमको डेली अपडेट देना पड़े, ये आपके ऊपर है। ये संख्या अब हम नहीं बार बार कहेंगे कि हम टेलीग्राम पर बढ़ाइए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस संख्या बढ़ाइए आप, तब आपको प्रतिदिन हम शाम को अपडेट दे दें कि इतनी हो जाएगी। अब आप सोचते हैं कि 5 लाख जहाँ लड़के पढ़ते हो, जिस विश्वविद्यालय में 5 लाख विद्यार्थी पढ़ते हों और वहाँ टेलीग्राम पर केवल 7,000 विद्यार्थी हों, यूट्यूब चैनल पर 15,000 के आसपास में हो, उसमें से लगभग 2 से 3 हज़ार तो टीचिंग जॉब से संबंधित हैं, तो मतलब है कि 10-12 हज़ार इसमें हैं, और यानी कि 5 लाख का 1 से 2% विद्यार्थी हमारे टेलीग्राम और यूट्यूब पर हैं। तो आप संख्या बढ़ाइए। कुल जो पाठ्यक्रम हैं उनके सापेक्ष 50% परिणाम आपका 30 जून तक घोषित हो गए हैं। जो परिणाम घोषित हुए हैं 50% परिणाम घोषित हो चुके हैं, जितने परीक्षा पाठ्यक्रम हैं। परास्नातक के तो कुल की बात कर रहे हैं अब हम एक एक विषय पर आते हैं, एक एक पाठ्यक्रम पर आते हैं। परास्नातक के 80% परिणाम घोषित जो हो चुके हैं, ये परीक्षा परिणाम बचे हुए हैं। रसायन विज्ञान चतुर्थ सेमेस्टर, उर्दू चतुर्थ सेमेस्टर, शारीरिक शिक्षा चतुर्थ सेमेस्टर, चित्रकला आर्ट का द्वितीय सेमेस्टर चतुर्थ सेमेस्टर, अंग्रेजी का द्वितीय सेमेस्टर और चतुर्थ सेमेस्टर। अभी हमने कल ही बताया था कि परास्नातक के जो रिजल्ट हैं वो आज या कल में घोषित हो जाएंगे, जो ही बचे हुए हैं उसमें से कल घोषित भी हुए थे कई। 4th सेमेस्टर ये जो परीक्षा परिणाम जो बचे हुए हैं, ये दोनों, ये 3, ये 4th का, इसमें 80% क्यों रिजल्ट रुका रहता है, इसका मतलब समझ लीजिए जिस दिन कॉलेजों से 80% में अंतरिम मूल्यांकन आ जाता है उस दिन परिणाम घोषित हो जाता है। ये परिणाम आपके सब तैयार हैं, लेकिन कॉलेजों की 80% रिजल्ट ना भेजने की वजह से, इंटरनल अंक ना भेजने की वजह से और एक्सटर्नल अंक वाइवा वगैरह के नंबर न भेजने के कारण थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है। तो उम्मीद है कि इसी हफ्ते में, उम्मीद तो आज ही है कि आ जाएगा, लेकिन अगर कॉलेज नंबर नहीं भेजे होंगे तो इस सप्ताह तक जारी हो जाएगा। ठीक है, इस सप्ताह मतलब 5 जुलाई पहले उम्मीद तो आज ही है कि इसका जारी हो जाएगा। ठीक है, तो ये संपन्न हो जाएगा परास्नातक का। इसके पहले एमएससी के पूरे लगभग जारी हो चुके हैं, एमए को भी लगभग पूरे जारी हो चुके हैं, एमकॉम के तो बहुत पहले घोषित हो चुका है। अब जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम है घोषित होना है। अब इसके बाद व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का नंबर आएगा, जहाँ पर बीलिब, एमलिब, जिसको BLIS, MLIS, BSc बायोटेक्नोलॉजी, BBA, BCA, BSc AG, MSc AG,
ये पाठ्यक्रम है, ये पाठ्यक्रम सभी 10 जुलाई के पहले पहले घोषित हो जाएंगे। 10 जुलाई के पहले पहले तारीख नोट कर लीजिए। अब हम एग्जैक्ट डेट तभी आपको बताएंगे टेलीग्राम पर जिस दिन आपका लगभग फीडिंग का काम हो जाएगा, लगभग समाप्त हो जाएगा। इसमें क्या है, BLIS, MLIS, BSc बायोटेक्नोलॉजी, इन तीनों पाठ्यक्रमों में इतने कम छात्र हैं कि इनका फीडिंग अभी से स्टार्ट किया जाए तो 2 घंटे के अंदर फीड हो जाएगा और परिणाम जारी हो जाएगा। तो धीरे धीरे कार्य हो रहा है, ऐसा नहीं है, बहुत तीव्र गति से कार्य हो रहा है। तो आप सोचिए कि एक ही दिन में सब रोबोट हो गए हैं कि तुरंत जल्दी से परिणाम घोषित हो जाएगा। फीड करने में टाइम लगता है, एक एक चीज़ें प्रोसेस करने में समय लगता है। उसके बाद जब फीड हो जाता है फिर परीक्षा नियंत्रक के पास जाता है, परीक्षा नियंत्रक से अनुमति मिलती है कि हाँ आज इन पाठ्यक्रमों को परिणाम घोषित किया जा रहा है, वहाँ साइन होती है, फिर परिणाम घोषित होता है, तो थोड़ा सा समय लगता है। तो इनका जितना भी है BSc AG, MSc AG, ये सब उम्मीद है, हो सकता है कि MSc AG में टाइम लग जाए, बाकी सभी में 10 जुलाई के पहले पहले ये आपके परिणाम आपको सामने देखने को मिलेगी। आप बार बार कमेंट नहीं करेंगे। ये चौथी वीडियो है हमारी इस पर। इसके बाद अंतिम वीडियो जब आनी होगी तो हम आपको टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर बता देंगे कि हमारी 5वीं वीडियो कब तक आएगी। जैसे कि हमने शुरू में बताया था, आपसे वादा किया था कि हम 5 वीडियो लेकर आएंगे। 25 जुलाई तक सभी परिणाम घोषित करने का लक्ष्य बनाया गया है और 25 जुलाई तक घोषित भी हो जाएगा। अब हम बीएड की बात कर लें, बीएड और एमएड का 5 जुलाई तक या उसके पहले पहले आपका उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हो जाएगा। केवल अभी आपके ही कापियों का उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन चल रहा है। 25 जुलाई को हमने अपडेट दिया था कि आपका जो परिणाम है वह 15 से 20 जुलाई के बीच में आएगा। 25 जून को भी यही बताया था, 18 जून को भी यही बताया। तो दोनों वीडियो में आपको यही बताया था, क्योंकि बीएड के विद्यार्थी हमारे पास ज़्यादा हैं, प्रशिक्षु ज़्यादा हैं। उसके बाद 26 जून को कुछ प्रशिक्षु जो 4th सेमेस्टर के हैं वह बंगाल शिक्षक भर्ती का फॉर्म भरना चाहते हैं और उसकी अंतिम तिथि 14 जुलाई है। तो उन्होंने परीक्षा नियंत्रक से मुलाकात की थी, लगभग 7-8 प्रशिक्षु गए थे 26 जून को, और 14 जुलाई पहले परिणाम घोषित करने की अपील की है परीक्षा नियंत्रक महोदया से। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपका परिणाम 14 जुलाई तक या उसके पहले पहले जारी हो जाएगा। तो उम्मीद पूरी है कि 14 जुलाई के आसपास में आपको परिणाम या उसके पहले देखने को मिल जाएगा। अगर नहीं देखने को मिलता है तो 10 तारीख तक वो प्रशिक्षु जो फिर से गए थे वह 10 जुलाई के आसपास में फिर जाएंगे, क्योंकि उनको बंगाल शिक्षक का फॉर्म भरना है। कई विद्यार्थी परेशान है क्योंकि कहीं वैकेंसी आ नहीं रही है, तो जहाँ भी वैकेंसी आ रही है वो चाह रहे हैं कि जब हमारा परिणाम कापियों का मूल्यांकन चल रहा है फीडिंग जल्दी कर दिया जाए और पाठ्यक्रमों के परिणाम को थोड़ा सा डिले कर दिया जाए, उनका पहले घोषित कर दिया जाए। तो 10 जुलाई के आसपास में वो फिर जाएंगे। अगर जिस दिन जाएंगे 1-2 दिन पहले अगर हमको वो बता देंगे तो हम आपको डेट बता देंगे। वो बंगाल शिक्षक भर्ती के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं। बाकी जो हमने अपडेट लिया था 25 जून को, उन्होंने यही बताया था कि 15 से 20 जुलाई के बीच में बीएड और एमएड का, ठीक है। अगर पहले जारी हो जाता तो अच्छी बात है। अब हम आते हैं स्नातक पर। स्नातक वाले खूब ध्यान से सुनेंगे। आपका सम सेमेस्टर, द्वितीय सेमेस्टर, चतुर्थ सेमेस्टर, छठम सेमेस्टर, BA BSc BCom। कई छात्र कहते हैं कि हमारे पाठ्यक्रम का तो आपने नाम ही नहीं लिया, आपने BA 4th सेमेस्टर कहा नहीं। तो इसमें सब आ जाते हैं। अगर हम सबका नाम लेंगे तो फिर वीडियो देख रहे हैं ना कितनी लंबी हो जा रही है, फिर आप ही कहते हैं कि वीडियो बहुत लंबी बनाते हैं। तो BA द्वितीय सेमेस्टर, BA चतुर्थ सेमेस्टर, BA छठा सेमेस्टर, BSc द्वितीय सेमेस्टर, BSc चतुर्थ सेमेस्टर, BSc छठा सेमेस्टर, BCom द्वितीय सेमेस्टर, BCom चतुर्थ सेमेस्टर, BCom छठा सेमेस्टर के परिणाम जल्दी ही घोषित हो जाएंगे। वह वार्षिक प्रणाली BA द्वितीय वर्ष, BSc द्वितीय वर्ष, BCom द्वितीय वर्ष, BA द्वितीय वर्ष, BSc द्वितीय वर्ष, BCom द्वितीय वर्ष, वार्षिक प्रणाली जो 2019-20 में चलता था, जिसमें अंक में आपका नंबर दिया जाता था, अब तो ग्रेडिंग में दिए जाने लगा है। तो ये सब परिणाम कब तक घोषित हो जाएंगे, इसमें बैक भी इंक्लूड रहेगा। कई विद्यार्थी ये भी प्रश्न पूछते हैं कि सर हमारा केवल बैक है तो हमारा परिणाम कब आएगा। बैक, रेगुलर, EX सबका एक ही दिन परिणाम घोषित होता है। इसलिए बार बार ये प्रश्न अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि बैक का परिणाम क्या अलग दिन आएगा, उसी दिन आएगा। तो इसलिए बार बार मत पूछा करिए। हम आपको 1-2 बार बता भी चुके 9 तारीख वीडियो में कि बैक, रेगुलर सबका परिणाम साथ ही में आएगा, क्योंकि आप लोग कंटिन्यू वीडियो को देखते नहीं हैं तो आपको समझ में फिर नहीं आता है। तो देखिए इसमें कुल 9 परिणाम सेमेस्टर के आएंगे और
6 परिणाम आपके ईयरली का आएंगे। उसमें लिखा रहेगा BA, BSc, BCom पार्ट सेकेंड, पार्ट थर्ड। जब ऐसा लिख कर आएगा तो समझ जाइएगा कि वार्षिक का है। जब सेमेस्टर का आएगा तो उसमें सेमेस्टर लिखा रहेगा, और जब वार्षिक का आएगा तो उसमें लिखा रहेगा पार्ट द्वितीय, पार्ट तृतीय, पार्ट द्वितीय, बीकॉम, ठीक है, ऐसे लिखा रहेगा। तो इसमें बीकॉम का तो फीडिंग बहुत पहले समाप्त हो चुका है। BSc का भी फीडिंग 90% से अधिक हो चुका है, लगभग आज ये कंप्लीट हो जाएगा। BSc का फीडिंग का काम आज कंप्लीट। कई छात्र पूछते हैं कि जिस दिन हमने टेलीग्राम पर अभी लगभग शायद 25 या 26 के आसपास में बताया था फीडिंग का काम शुरू हो गया, तो कई लोग सोचते हैं कि फीडिंग का काम कोई रोबोट कर रहा है और तुरंत अभी बैठेगा और 2 मिनट में कर देगा और तुरंत परिणाम घोषित हो जाएगा। आप लोग अगर स्नातक में हैं तो इतना दिमाग रखिए कि BSc, BA, BCom में इतने छात्र हैं, लगभग इस तीनों पाठ्यक्रमों को हम मिला दें तो 60%, लगभग 3 लाख के आसपास में छात्र हैं। तो परिणाम बनाना कोई आसान काम नहीं है कि तुरंत ऐसे रोबोट है कि ऐसे टाइप किए और लीजिए आप परिणाम देखिए। आपका परिणाम तैयार किया जाता है तो विश्वविद्यालय पूरा प्रयास करता है कि साथ में तीनों का जारी किया जाए। अगर साथ में नहीं कभी हो जाता है सर्वर की वजह से तो एक दिन बाद आगे पीछे जारी हो जाता है, कुछ परिणाम आज कुछ परिणाम कल, ऐसे जारी हो जाता है इन तीनों का। लेकिन पूरा प्रयास करता है कि एक साथ में जारी किया जाए। अगर कोई सर्वर टेक्निकल इशू आ जाता है तो डिले हो जाता है। तो बीकॉम का फीडिंग हो चुका है, BSc का 90% हो चुका है, BA का भी 50% से ज़्यादा हो चुका है, 50% से ज़्यादा हो चुका है। उम्मीद है कि 4 या 5 तारीख तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि हमने पीछे वीडियो में आपको बताया था कि आपका काउंट डाउन 30 से स्टार्ट होगा। काउंट डाउन 30 से स्टार्ट होगा मतलब आपका फीडिंग का काम 30 जून के आसपास शुरू हो जाएगा, जबकि पहले ही शुरू हो गया, जबकि आपका फीडिंग का काम पहले ही शुरू हो गया। उसके बाद उसी वीडियो में हमने 18 की वीडियो में भी बताया था, 25 जून की भी वीडियो में बताया था कि आपको जो परीक्षा परिणाम है 5 जुलाई से 12 जुलाई के बीच में आने की ज़्यादा संभावना है। ठीक है, 5 जुलाई से 12 जुलाई के बीच में आने की ज़्यादा संभावना है। इसके मद्देनज़र हम आपको बता दें कि 13 जुलाई को प्रवेश परीक्षा होनी है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CET विश्वविद्यालय का। तो विश्वविद्यालय उसमें लग जाएगा, तो 13 जुलाई के आसपास में 2-3 दिन काम परिणाम पर उतनी स्पीड से नहीं हो पाएगा, क्योंकि अधिकतर कर्मचारी प्रवेश परीक्षा की व्यवस्थाओं में लग जाएंगे। तो उस समय आपका परिणाम घोषित होने की संभावना नहीं रहेगी। जो अपडेट है वह यही अपडेट है कि आपका परिणाम 10 जुलाई के आसपास में घोषित हो सकता है। अगर 10 जुलाई के आसपास में नहीं घोषित होता है तो आप समझ लीजिएगा आपका परिणाम जो घोषित होगा वह 20 जुलाई को फिर घोषित होगा। अगर 10 जुलाई के आसपास में नहीं घोषित हो पाता है तो 20 जुलाई के आसपास में घोषित होगा, क्योंकि उसके बाद 2-4-6 दिन परीक्षा परिणाम जो एंट्रेंस होगा उस पर व्यवस्था लग जाएगी और तुरंत उनका परिणाम भी एंट्रेंस का घोषित करना होगा 16 तारीख तक। तो 16 तारीख के बाद कभी भी फिर घोषित होगा, 17, 18, 19, 20, तो 20 के आसपास में मान के चलिएगा। यानी कि अगर आपको परिणाम 10 जुलाई तक तैयार हो जाता है सबका, BSc का तो तैयार हो जाएगा लेकिन BA का नहीं हो पाएगा, तो अगर सबका साथ में तैयार घोषित करना है तो ये 10 जुलाई के आसपास में मान के चलिए, या फिर 20 जुलाई के आसपास में, 2-4 दिन आगे 2-4 दिन पीछे। जिस दिन परिणाम घोषित होने की संभावना ज़्यादा रहेगी, टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप चैनल पर हम अपडेट दे देंगे कि आपको परिणाम आज या कल में घोषित हो सकता है। जैसा कि अभी कल बताया था परास्नातक के जो पाठ्यक्रम बचे हुए हैं उनका परिणाम आज कल में घोषित होगा। तो आपने देखा भी होगा कि घोषित हुए हैं, और आज भी हो सकता है कि जो बचे हुए हैं आज ही हो सकता है घोषित हो जाए, अगर कॉलेजों ने अंक भेज दिए होंगे तो इंटरनल के। ठीक है, इसके अलावा कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगली वीडियो आपको 5वीं वीडियो बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। जैसे ही परिणाम आपका लगभग 80% परिणाम अगर घोषित हो जाएंगे तो आप परिणाम आपकी अंतिम वीडियो होगी, जो कि हम इसी श्रृंखला में 5 वीडियो बनाने का आपको लक्ष्य रखा था। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए।